एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। यह 12वें अध्याय का पहला श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन ने भगवान के समक्ष प्रश्न रखा है। अर्जुन यहाँ पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, जो साकार रूप से आपकी उपासना करते हैं और जो निराकार उपासना में तल्लीन हैं, निराकार उपासना में लीन हैं, इन दो तरह के उपासकों में कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं? तो यह अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन उवाच, 12वें अध्याय को जब आप देखेंगे तो वहाँ सबसे पहले अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने पूछा। एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। एवं सततयुक्ताः ये भक्ताः त्वां पर्युपासते। भक्तास्त्वाम एक साथ लिखा है, यहाँ हमने भक्ताः त्वाम अलग अलग करके दिखाया है। पर्युपासते, परिउपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तम। अब देखने में बहुत बड़ा शब्द लग रहा है, लेकिन इसी शब्द को अलग अलग करके जब हम देख रहे हैं कितना सहज हो जा रहा है। ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम। तो इस एक शब्द में कितने सारे शब्द छिपे हुए हैं? च अपि अक्षरम अव्यक्तम। तो इस एक शब्द के भीतर 4 शब्द छिपे हुए हैं। तो 4 शब्दों से मिलकर एक शब्द बना है। और जब हम अपनी प्रारंभिक अवस्था में इन श्लोकों का अध्ययन करते हैं तो पहले तो पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि हम आसानी से उसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए गीता के श्लोकों को आसानी से समझने का ये बड़ा अच्छा उपाय है कि सबसे पहले हम श्लोक के पदच्छेद रूप को समझें और दूसरा हर एक शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करें। और जब हर एक शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं, फिर उसका चिंतन करते हैं, तो उसका भावार्थ स्वतः ही हमारे अंतःकरण में प्रकट होने लगता है। तो सबसे पहले पदच्छेद, उसके बाद शब्दार्थ और फिर भावार्थ। तो इन तीनों का एक साथ रहना, इस क्रम में गीता के श्लोक को पढ़ना, उसके शब्द को, शब्दार्थ को समझना और भावार्थ को समझना बहुत आसान हो जाता है। यह जो समस्या है बहुत सारे विद्यार्थियों के जीवन में आती है, क्योंकि जब वे देखते हैं गीता के जो श्लोक हैं बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, न हम पढ़ ही पा रहे हैं और न उसके अर्थ को समझ पा रहे हैं। तो इसका फल क्या होता है कि यह सुनते हैं कि गीता दुनिया का एक महान ग्रंथ है जो संपूर्ण मानव जाति को उच्च आदर्शों की शिक्षा देता है, लेकिन हमारे साथ उसका क्या होता है हमें तो समझ में ही नहीं आता, शब्द को पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए इस समस्या को दूर करने के लिए, गीता के सामान्य अर्थ को, गीता के भावार्थ को समझने के लिए यह जो पद्धति है यह बहुत ही कारगर है, बहुत ही उपयोगी है। इस तरीके से हम अगर गीता को समझने का प्रयास करें तो हमारे लिए गीता समझना बहुत आसान हो जाएगा। और जब गीता को समझेंगे उसके बाद
उसको अपने जीवन में उतारने की बात आती है। क्योंकि जो अभी का हमारा युवा समाज है, गीता को पढ़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सही तरीके से कोई पढ़ाता नहीं है, और खुद से पढ़ने जब जाते हैं तो बड़े बड़े शब्दों को देखने से मन में एक घबराहट पैदा होती है। हमारे चैनल के एक नियमित दर्शक हैं डी नायर, इसी समस्या को वो लिखते हैं, आफ्टर अ सुपर हेक्टिक वीक आई एम डिलाइटेड टू वॉच दिस मार्वलस टॉक। गीता ज्ञान यज्ञ दूसरा भाग जो था उसमें उन्होंने ये कमेंट्स भेजा है। यू हैव पिन पॉइंटेड द एग्जैक्ट प्रॉब्लम आई फेस्ड while trying to read Gita. So many words are so lengthy that I almost gave up. Thanks for this hand holding to understand our most important text. तो ये बात उन्होंने हमें कमेंट्स करके भेजी है। तो ये वास्तविकता है। अगर हम गीता को सही तरीके से समझ लें, सहज भाव से उसे अपने जीवन में उतार सकें, तो यह ग्रंथ हम सभी के लिए दुनिया का सबसे महान और उत्कृष्ट ग्रंथ सिद्ध होगा, उससे पहले नहीं। गीता अपने आप में महान और उत्कृष्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन यह हमारे लिए तब तक महान और उत्कृष्ट नहीं हो सकता है जब तक हम खुद इसे न समझें। तो इसलिए यह हमारी एक पद्धति है, इसी पद्धति से हम गीता के हर एक श्लोक को पढ़ने और उसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले श्लोक के शब्दार्थ को देखने का प्रयास करेंगे। शब्दार्थ के लिए श्लोक का पदच्छेद रूप हम देखेंगे। इस श्लोक में अर्जुन का प्रश्न क्या है? तेषाम योग वित्तमाह के, अर्थात जो साकार उपासक हैं और जो निराकार उपासक हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं या कौन से उपासक उत्कृष्ट हैं? तो यह अर्जुन का भगवान के प्रति प्रश्न है। तो कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं? तेषाम योग वित्तमाह के, तो साकार और निराकार उपासकों में कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं? ये भक्ताः एवं सतत युक्ताः त्वां पर्युपासते। ये भक्ताः अर्थात जो भक्तजन, एवं सतत युक्ताः, एवं का अर्थ क्या है? इस तरह से, इस प्रकार। ये भक्ताः एवं सतत युक्ताः, इस प्रकार नित्य निरंतर युक्त होकर। ये भक्ताः एवं सतत युक्ताः, जो लोग इस तरह नित्य निरंतर त्वाम पर्युपासते, तुम्हारी उपासना करते हैं। अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, जो लोग इस प्रकार से नित्य निरंतर आपकी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं या च ये, और दूसरे अक्षरम अव्यक्तम अपि, और दूसरे जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा को ही मानते हैं या निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा का ही चिंतन करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। तो अर्जुन का प्रश्न यह है कि हे भगवान, जो इस प्रकार से, अर्थात जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर नित्य निरंतर आपकी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं या जो केवल परब्रह्म परमात्मा अर्थात अक्षर ब्रह्म निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा को ही मानते हैं, निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा का ही चिंतन करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। जब आप प्रश्न को अच्छे से समझेंगे तो उत्तर को समझना आसान हो जाएगा। तो अर्जुन का प्रश्न क्या है कि जो आपकी साकार रूप से उपासना करते हैं और जो आपका निराकार ध्यान करते हैं, निराकार चिंतन करते हैं, क्योंकि भगवान की उपासना दो तरह से की जाती है। इस श्लोक के अनुसार यदि हम देखें तो कुछ लोग हैं जो भगवान के एक
रूप की उपासना करते हैं, जब हम भगवान शिव की उपासना करते हैं, प्रभु श्री राम का चिंतन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, तो यह जो हमारी उपासना है, हम एक रूप विशिष्ट उसको केंद्र में रख के हम अपनी उपासना करते हैं। तो यह उपासना कैसी है? साकार उपासना। और जब न किसी नाम का स्मरण किया जाता है और न किसी रूप को सामने रख के उपासना की जाती है, जहाँ न कोई नाम है, जहाँ न कोई रूप है, इस तरह से जब ईश्वर की ही आराधना होती है, ईश्वर का ही चिंतन होता है, तो वह क्या है? निराकार उपासना। तो यहाँ दो तरह के उपासकों का वर्णन है और दो तरह की उपासना प्रणालियों का वर्णन है। तो पहले उपासक कौन है? जो भगवान के साकार रूप का ध्यान करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, साकार रूप की उपासना करते हैं। दूसरे उपासक हैं जो भगवान के किसी भी रूप की उपासना नहीं करते हैं, केवल जो इस सृष्टि का जो मूल कारण है वह अव्यक्त है, उसका कोई निश्चित रूप नहीं है, उसे हम अपने मन और अपने विचारों से समझ नहीं सकते हैं। तो ऐसा जो परमार्थ तत्व है उसकी उपासना करते हैं, अर्थात उसका चिंतन मनन करते हैं, वे निराकार उपासक हैं। और इसी को हम सहज भाव से क्या कहते हैं? जब हम ईश्वर की एक निश्चित रूप में उपासना करते हैं तो यह भक्ति मार्ग है। और जहाँ हम किसी रूप को ध्यान में न रखते हुए, किसी नाम को ध्यान में न रखते हुए केवल परमार्थ तत्व का चिंतन करते हैं, तो वह है निराकार उपासना। तो अर्जुन भगवान से यही पूछना चाहते हैं कि हे प्रभु, जो साकार रूप से आपकी उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ हैं, या जो निराकार रूप से आपकी उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ हैं? तेषाम योग वित्तमाह के। अर्जुन के मन में प्रश्न यह है कि जिन्होंने साकार रूप से ईश्वर की उपलब्धि की है और जिन्होंने निराकार का चिंतन करते करते ईश्वर को अनुभव किया है, तो इन दोनों में भगवान को किसने अधिक जाना है? तो यह अर्जुन का प्रश्न है। एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमा। एवं, एवं शब्द का शब्दार्थ क्या है? इस तरह से, इस प्रकार या ऐसे। तो ऐसे को हम कैसे समझेंगे? तो यही एक प्रश्न है। तो ऐसे को समझने के लिए हमारे पिछले वीडियो में जाना पड़ेगा और जो अनन्य भक्ति का प्रकरण है उसे समझना पड़ेगा। अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि जो लोग एवं अर्थात अनन्य भक्ति से युक्त होकर सतत युक्ता है, नित्य निरंतर आपकी उपासना करते हैं। नित्य निरंतर उपासना का क्या अर्थ है? हम शब्द सुनते हैं लगातार, अनवरत रूप से, इन शब्दों को सुनते हैं, लेकिन इन शब्दों का भावार्थ क्या है? तो यहाँ कहते हैं इस प्रकार जो नित्य निरंतर अर्थात इस प्रकार अनन्य भक्ति से युक्त होकर जो नित्य निरंतर आपकी उपासना करते हैं। तो सतत युक्ता शब्द का अर्थ है नित्य निरंतर। और नित्य निरंतर को व्यावहारिक दृष्टांत से अगर समझें तो कैसे? आप देखिएगा, जब आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल डालते हैं तो तेल की जो धारा है वह खंडित नहीं होती। अखंड धारा में एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल गिरता रहता है। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जब हम तेल डालते हैं
तो वह धारा एक ही धारा में, अर्थात वह धारा अखंडित रूप से एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जाती रहती है। तो यह है सतत युक्ता, नित्य निरंतर, अर्थात इस तरह से जो आपकी उपासना करते हैं, अर्थात आपके सगुण रूप की उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं या जो केवल भगवत तत्व का चिंतन करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। तो प्रश्न यही है कि दो तरह के उपासकों का प्रसंग है। अर्जुन भगवान से पूछना चाहते हैं कि जो साकार रूप से आपकी उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ हैं या जो निराकार रूप से आपकी उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। अर्थात जो भक्ति मार्ग से आपको प्राप्त करना चाहते हैं वे श्रेष्ठ हैं या जो ज्ञान मार्ग का अवलंबन करके आपको प्राप्त करना चाहते हैं वे श्रेष्ठ हैं। तेषाम योग वित्तमाह के, अर्थात इन दोनों तरह के उपासकों में कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं, यही अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन केवल उपासकों के विषय में ही पूछना चाहते हैं ऐसा नहीं, अर्जुन यह भी जानना चाहते हैं कि ये जो दो उपासना प्रणालियां हैं, उपासना पद्धतियां हैं, अर्थात एक भक्ति योग की उपासना पद्धति है, दूसरी ज्ञान योग की उपासना पद्धति है। तो अर्जुन के मन में यह भी प्रश्न है कि यह भक्ति योग अर्थात यह भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है या ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। तो इसलिए तेषाम योग वित्तमाह के, उन दोनों में कौन श्रेष्ठ योगी है, कौन अधिक योग वित्तमा, अर्थात किन्होंने पूरी तरह से आपको समझा है, भक्ति योगियों ने आपको पूरी तरह से समझा है या ज्ञान योगियों ने आपको संपूर्ण रूप से जाना है। तो यही अर्जुन का इस श्लोक के माध्यम से भगवान के समक्ष प्रश्न है। तो इस प्रश्न का भगवान क्या उत्तर देते हैं, इसे हम गीता ज्ञान योग के अगले सत्र में देखेंगे। एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः।